नमस्कार। तो अभी तक हमने जाना कि पृथ्वीराज चौहान ने संपूर्ण राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। चौहान वंश के वो सर्वे सर्वा बन चुके थे। पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत विशाल सेना थी। इस सेना में लगभग 300 हाथी, 3 लाख सैनिक तथा उसके पास घोड़ों की भी विशाल सेना थी। उस समय में घोड़ों की सेना का बहुत अधिक महत्व था। पृथ्वीराज की सेना बहुत मजबूत और विशाल थी। इसी सेना के सहारे उसने अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य का विस्तार किया था। जैसे जैसे पृथ्वीराज चौहान की विजय होती गई, वैसे वैसे ही उसकी सेना में भी सैनिकों की वृद्धि होती रही थी। जल्दी ही पृथ्वीराज चौहान को अपने ही भाइयों से भी युद्ध करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के जो ताऊ थे विग्रहराज चौहान, जिनके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, उन्हीं के 2 पुत्र थे अमरगांगे और नागा अर्जुन। अमरगांगे ने तो कुछ वर्ष शासन भी किया अजमेर पर, परंतु जगदेव के एक पुत्र हुए पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय ने सांभर के मैदान में अमरगांगे को परास्त कर दिया। तब से अमरगांगे इस मौके में थे कि वो कैसे भी अजमेर के शासक बन जाए। लेकिन सोमेश्वर चौहान का शासन आया। चालुक्यों का उनको समर्थन था, इसलिए अमरगांगे हमेशा कमजोर पड़े। लेकिन अब उनको लगा कि पृथ्वीराज चौहान एक 14 साल का बालक ही तो है, इसको हराना कौन सी बड़ी बात होगी। और अब तो सेनापति कदमवास भी नहीं है। तो उसने मौका देखकर एक विशाल सेना को ले जाकर अजमेर के द्वार पर खड़ा कर दिया। अजमेर के मैदान में शंख फूंक दिए युद्ध के। तब पृथ्वीराज चौहान भी अपनी विशाल चतुरंगनी सेना को लेकर अजमेर के मैदान में आ डटे। अजमेर के उस मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर ही चौहान शूरवीरों की तलवारें चमक रही थी। अमरगांगे वास्तविक अधिकारी समझता था स्वयं को अजमेर का, क्योंकि विग्रहराज चौहान उसके पिता थे और वो उनका बड़ा पुत्र था। इसलिए ही वो उन अनेक सामंतों को भी अपनी सेना में मिलाकर लाया है युद्ध करने के लिए। उसने उन सबको वो प्रतिज्ञा याद दिलाई जो उन सब ने उनके पिता विग्रहराज चौहान के लिए अग्नि को साक्षी मानकर खाई थी कि हम अपना पूरा जीवन विग्रहराज चौहान के लिए समर्पित कर देंगे। तो बहुत से सामंत विग्रहराज चौहान की वजह से ही साथ में थे अमरगांगे के। और फिर दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। दोनों ही सेनाएं काल बनकर टूट पड़ी एक दूसरे पर। दोनों ओर ही हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। दोनों ओर ही चौहान शूरवीर जूझ रहे थे। दोनों ही अपने राजा के लिए प्राणों का बलिदान देने को भी तत्पर थे। उस दिन बड़ी ही भयंकर मारकाट अजमेर के उस मैदान में हो रही थी। इधर पृथ्वीराज चौहान भी हाथी पर बैठकर अपनी सेना का उत्साहवर्धन कर रहे थे। धीरे धीरे युद्ध विराम की तरफ आने लगा। अजमेर की सेना अमरगांगे की सेना पर भारी पड़ रही थी और अमरगांगे भी हाथी से उतरकर घोड़े पर आ गया और युद्ध के बीच में प्रवेश कर गया। अमरगांगे भी बड़ी शूरवीरता से लड़ रहा था, लेकिन युद्ध में अजमेर सेना भारी पड़ चुकी थी। तभी अमरगांगे को धनुष की डोरी से गले में डालकर नीचे गिरा दिया गया और अमरगांगे को कैद कर लिया गया। लोहे की सांकलों से बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत किया गया। तब सम्राट की तरफ से प्रताप सिंह ने कहा कि अगर अमरगांगे पृथ्वीराज चौहान के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना सर काटकर विजय उत्सव मनाया जाएगा। तब अमरगांगे एकदम से गर्ज पड़े कि और कहा कि अगर मेरे प्राण रहते मेरा सिर झुक गया तो धिक्कार है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ तो ये होगा कि मेरा सिर कटकर इस अजमेर की माटी में मिल जाए। इतना कहते ही पृथ्वीराज ने इशारा किया और इधर इशारा पाते ही सेनापति स्कंद ने अमरगांगे का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्भाग्य देखो उस दिन का, जिसके पिता विग्रहराज चौहान ने चौहान राज्य को स्वर्णिम काल में पहुंचा दिया था। किसी राजा की इतनी औकात नहीं होती थी कि आंखों में आंखें डालकर बात कर सके विग्रहराज चौहान से। उसी विग्रहराज चौहान के पुत्र का सिर उसी के भाई द्वारा अजमेर की धरती पर धूल में मिला दिया गया। तब अजमेर में जीत का उत्सव मनाया जा रहा था। ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे और अजमेर का जो किला था, महल था,
उसके द्वार पर अमरकांगे और उसके जो सैनिक युद्ध में मारे गए थे सबके सिर काटकर उनकी बंदरवान बनाकर अजमेर के विशाल मुख्य द्वार पर टांग दी गई। इससे पृथ्वीराज चौहान पूरे आर्यव्रत को ये संदेश देना चाहते थे कि अजमेर की गद्दी पर कोई महज अबोध 14 साल का बालक नहीं बैठा है, बल्कि एक शक्तिशाली शासक चौहान वंश का बैठा है। लेकिन उधर जब ये खबर अमरकांगे के छोटे भाई नागा अर्जुन तक पहुंची, जिसने गुड़ापुर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। गुड़पुर क्षेत्र को अब हम आधुनिक गुड़गांव के नाम से जानते हैं। नागार्जुन अपने गुड़पुर के दुर्ग में रहते हुए ही अपने सेनापति देवभट्ट के नेतृत्व में सेना तैयार कर रहा था और उसको वहां पर समर्थन मिला भंडारकों का। ये खबर जब गुप्तचरों ने लाकर पृथ्वीराज चौहान को दी कि गुड़पुर में एक विशाल सेना नागार्जुन विद्रोह के लिए तैयार कर रहा है, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसी क्षण सेना को आदेश दिया गुड़पुर पर आक्रमण करने का। तब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपना डेरा गुड़पुर के मैदान में आकर जमाया। जब नागार्जुन ने अपने सेनापति देवभट्ट के साथ पृथ्वीराज चौहान की विशाल चतुरंगनी सेना को देखा, जिसका दूसरा कोई किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा था, जिसे देखकर ही भय उत्पन्न हो जाए तथा तब नागार्जुन भयभीत हो गया। उसके हृदय कांप उठा। नागार्जुन ने बिल्कुल मना कर दिया युद्ध करने से, कौन काल के मुंह में हाथ डाले। तब सेनापति देवभट्ट ने नागार्जुन को किसी गुप्त मार्ग से बाहर निकालने और स्वयं प्रतिरोध करने की ठानी और पृथ्वीराज चौहान की सेना के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और विजय की पताकाएं उस गुड़पुर के दुर्ग पर लहरा रही थी। उन्होंने नागार्जुन की पत्नी, मां और उनके साथियों को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज ने दोबारा वही किया कि उस युद्ध में मारे गए सैनिकों के सिरों को काटकर माला बनाई गई और अजमेर के किले के द्वार पर टांग दिया गया, ताकि सभी को ये संदेश जा सके कि चौहानों के सामने जो सर उठाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ यही तक। आगे आने वाली वीडियो में हम उनके और युद्धों के बारे में बात करेंगे। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। सभी को मेरा प्रणाम। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।